अगर दोस्तों जो भी किसान जनवरी के महीने में सब्जी वर्गीय फसलें उगाना चाहता है और उनके खेत अभी खाली हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या उनके लिए तैयारियां करनी चाहिए किसान भाइयों को बुआई से पहले, जिससे अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिले और उन फसलों के बाजार भाव भी उनको शानदार मिले। कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में हम बात करेंगे जिनमें जिनका जो बाजार भाव है वो भी अच्छा मिले किसानों को, एवं लागत भी कम आए एवं मेहनत भी कम करनी पड़े। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चुनिंदा 5-6 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आप जनवरी के महीने में लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सके और उन सब्जी वर्गीय फसलों से आप अच्छा उत्पादन भी ले पाओगे। तो दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेतेरी बाता। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको कोई भी किसान, नया हो या फिर पुराना किसान हो, कोई भी किसान उनको आसानी से लगा सकता है, ग्रो कर सकता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। दोस्तों, जिस भी खेत के अंदर आप जनवरी के महीने में सब्जी वर्गीय फसलें लगाने जा रहे हो, सबसे पहला कार्य तो दोस्तों आपको ये करना है कि उस खेत की अच्छे से तैयारी आपको करनी है, अच्छे से जुताई करनी है, ठीक से उसकी जो भी सबसे फर्स्ट काम होता है दोस्तों, खेत की अच्छे से तैयारी करना। काफी किसान क्या है कि दोस्तों इसमें लापरवाही कर जाते हैं, इसका रिजल्ट उनको बाद में देखने को मिलता है। अगर खेत की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा और आपकी फसल भी कमजोर रहेगी। दोस्तों, जनवरी के महीने में आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हो, उनमें जिस भी खेत में लगाओगे उसमें बीसल डोज में आपको 2 से 3 ट्राली जो अपने देसी गोबर का खाद आता है सड़ा हुआ, वो डालना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बीसल डोज में 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है और 40 किलो के लगभग आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश जो रेड कलर का आता है बजरी की जैसा, वो लेना है दोस्तों। इसके साथ साथ आप 15 से 20 किलो यूरिया भी बीसल डोज में आप ले सकते हो। इन सभी खादों को अच्छे से मिला करके बुआई से पहले आपके खेतों में जरूर से जरूर बीसल डोज में डालें। तो दोस्तों, जनवरी के महीने में जो सबसे पहली मेरी फेवरेट जो फसल है वो है दोस्तों भिंडी की फसल। हाँ दोस्तों, आप अच्छे से खेत की जुताई करके और बढ़िया से तैयारी करके बेसल डोज में जो भी फर्टिलाइजर हमने बताया आपको वो डाल करके आप 20 जनवरी से पहले पहले भिंडी की बुआई जरूर करें। 20 जनवरी और 20 जनवरी के बाद में जैसे ही आप भिंडी की बुआई करेंगे और ये बाजार में जाएगी, तो इस भिंडी का जो आपको रेट भाव मिलेगा वो आपको साल भर में सबसे हाईएस्ट भाव आपको देखने को बाजार से मिलेगा दोस्तों। तो आप जो पहले नंबर पे जनवरी में जो पहले नंबर पे अगर आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाह रहे हैं तो वो है भिंडी की फसल। अगर आप खेत की अच्छे से तैयारी करके भिंडी की बुआई करते हो तो दोस्तों जो भिंडी है इससे आप 2 से 2.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आप मुनाफा आसानी से कमा सकते हो। सर्दी सीजन में जितनी भी जो फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पैदावार पैसे देने वाली जो फसल है वो है भिंडी की फसल। अगर आप एक खेत की अच्छे से तैयारी करके भिंडी की बुआई करते हो, बिसल डोज में जो भी इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है वो डाल करके, तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। भिंडी एक ऐसी फसल है, आप किसी भी मंडी में आप इसको ले जा सकते हो, कहीं भी आप इसको बेच सकते हो। इसकी बाजार में बहुत ही अच्छी डिमांड देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसलिए जनवरी में आप भिंडी की बुआई जरूर से जरूर करें। दूसरे जो नंबर पे
सब्जी वर्गीय फसल है दोस्तों, वो है ग्वारफली। ग्वारफली के भाव भी दोस्तों आप बाजार में देखते होंगे, साल भर तक बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। पिछले साल तो बहुत ही अच्छे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छे भाव रहे थे ग्वारफली के दोस्तों, और डिमांड भी बहुत अच्छी रही थी बाजारों में, इसलिए भाव भी किसानों को बहुत अच्छे मिले थे। दोस्तों ग्वारफली है, इसमें इस सब्जी वर्गीय फसल में रोग भी कम देखने को मिलते हैं, एवं इसमें किसी भी प्रकार के आपको स्प्रे निकालने की जरूरत नहीं है और भिंडी के तुलना में, और इसकी जो तुड़ाई है वो भी आसानी से हो जाती है। ग्वारफली के जो एवरेज जो भाव है दोस्तों, शुरुआत में जो भाव आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 70 से 80 रुपए के लगभग, 70 से 80 रुपए किलो आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो बाजार में बाद में भी जो भाव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। ग्वारफली के लास्ट में भी आपको एवरेजन भाव ये आपको बाजार में मिल जाएगा। इन दोनों फसलों के अलावा जो अगले नंबर पे जो फसल आती है वो है दोस्तों टमाटर की फसल। अगर आपके खेत खाली है और आप जनवरी के महीने में कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाह रहे हैं, तो टमाटर की फसल पहले से ही अगर नर्सरी तैयार कर रखी है या कहीं विश्वसनीय नर्सरी से आप टमाटर की पौध ला करके टमाटर की बुआई जरूर कर दीजिए। ये एक ऐसी फसल है, सट्टा लगता है इस फसल का दोस्तों। अभी प्रेजेंट में आज 8 तारीख है और अभी जो बाजार भाव देखें हमारे आसपास की मंडियों में, राजस्थान से हूं मैं, मेरे आसपास की मंडियों में टमाटर 150 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से जा रहा है, बहुत ही डाउन आ चुका है दोस्तों। और अगर गोभी की भी बात करें तो दोस्तों 2 रुपए किलो से लेके 5 रुपए किलो लास्ट गोभी जा रही है। सही समय पे सही फसलों का चयन किसान भाई जरूर करे। टमाटर एक ऐसी जुआ फसल है दोस्तों, इसके भाव का किसी को कोई पता नहीं रहता है। वैसे तो सभी सब्जी वर्गीय फसलों के भाव का किसी को कोई पता नहीं रहता है, पर फिर भी इनमें से जो टमाटर है एक ऐसी जुआ फसल है दोस्तों। आप अगर जनवरी के लास्ट तक टमाटर की बुआई करते हो और ये जैसे ही मार्केट में जाएगी, तो कोई पता नहीं है कि आज जो भाव चल रहे हैं 150 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से हमारे आसपास की मंडियों में, मेरे आसपास की मंडियों में चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये भाव आपको उस टाइम भी मिलेगा। हो सकता है इसका डबल भी आपको बाजार में देखने को मिल जाए और हो सकता है इससे भी डाउन आपको देखने को बाजार में मिल जाए। जो किसान लगातार टमाटर की फसल लगाते आ रहे हैं, टमाटर पैदा करते आ रहे हैं, उनको इसके टमाटर की फसल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रहती है दोस्तों, और वो इसी हिसाब से टमाटर की फसल लगाते हैं। अगर एक साल नहीं तो अगले सीजन में इसका मुनाफा हमको देखने को मिलेगा। वो फिक्स टाइमिंग के हिसाब से अपनी फसल लगाते हैं, जिससे उनको सही टाइम पे सही फसल का चयन करके उनको अच्छा भाव मिले। पिछले आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अब से पहले टमाटर बहुत ही जबरदस्त भाव चढ़ गए थे टमाटर के दोस्तों, अब वापस डाउन आ चुके हैं। तो जो भी किसान टमाटर की फसल लगाना चाह रहा है, कृपया अपने दिल को आराम से तसल्ली दे। पता नहीं है कि इसमें लागत भी मिलती है या नहीं मिलेगी, सट्टा है एक तरीके का दोस्तों टमाटर की फसल। अगली जो सब्जी वर्गीय फसल है दोस्तों, वो है बैंगन की फसल, जिसकी बुआई आप जनवरी में कर सकते हो, जनवरी लास्ट तक कर सकते हो। बैंगन भी एक ऐसी फसल है दोस्तों, ये पूरे साल तक चलती है। अगर आप एक बार बुआई करके छोड़ देते हो, बुआई करते हो, तो ये पूरे साल तक चलती है। इसके पौधे नष्ट मत करो आप, टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग कर दो और ये साल भर तक बनी रहती है। इसमें टाइम टाइम पर बीसल डोज में जो आपने पहले तो जो बीसल डोज में जो खाद फर्टिलाइजर जो यूज में लिए वो अच्छे से होने चाहिए। इसके अलावा आप टाइम टाइम पर इसमें ड्रिप से या फिर आप वैसे जो भी खाद देते हैं वो अच्छे से पूर्ति होती रहनी चाहिए। ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है दोस्तों, एक बार लगाने के बाद में काफी दिनों तक चलती है दोस्तों। हो सकता है जिस टाइम आप लगाओ उस टाइम इसके भाव डाउन हो, बाद में बढ़ सकते हैं, या फिर आप जिस टाइम लगा रहे हो और बाजार जाने का टाइम आता है उस टाइम अच्छे भाव मिल जाए, बाद में कम मिलते हैं। एवरेजन अगर इसका हम बात करें तो आपको एवरेज जो मंडी भाव है बैंगन की फसल का,
वो आपको दोस्तों ये मिलेगा जो मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ। एवरेज जो रेट बता रहा हूँ मैं दोस्तों, हाई और लो नहीं बता रहा आपको। एवरेज जो रेट है इसका 15 से 20 रुपए किलो के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, एवरेज जो रेट है। और उत्पादन उत्पादन दोस्तों, बैंगन बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देता है और ज्यादा मेहनत नहीं आती। बैंगन बैंगन की फसल में अगर दोस्तों आपने दो रोगों को अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आपको अच्छा मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो तल तना छेदक आता है दोस्तों इसमें, और एक आता है फल छेदक कीट। इन दोनों रोगों को अगर आपने टाइम पर नियंत्रण कर लिया तो बैंगन आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा पैसा देने वाली फसल है दोस्तों, कम लागत में और कम मेहनत में दोस्तों। बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, पर यह है टाइम पे इन दोनों रोगों का स्प्रे एवं नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपको कभी भी जभी भी यहाँ पे कोई भी फसल लगा रहे हो, सही समय पे सही फसलों का चयन बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जनवरी के महीने में इन फसलों के जो मैंने आपको बताई हैं, इनके अलावा आप मिर्ची की बुआई भी आप कर सकते हो दोस्तों। मिर्ची का जो भाव है दोस्तों, वो बाजार में हमेशा हाई रहता है और इसमें स्प्रे जरूर आपको टाइम टाइम पर निकालने पड़ते हैं। इसमें जो लीफ कर्ल वायरस है, ये सबसे ज्यादा घातक जो बीमारी आती है इसमें मिर्ची में, लीफ कर्ल वायरस की आती है दोस्तों। अगर आपने लीफ कर्ल वायरस अटैक को अगर रोक लिया तो मिर्ची की फसल आपको मालामाल बना देगी दोस्तों। जो भी किसान अभी तक के जिनके खेत खाली हैं, जनवरी के महीने में मिर्ची की बुआई अवश्य करें दोस्तों। इन सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा भी आप अगर कोई फसल लगाना चाह रहे हो दोस्तों, रिस्क तो है उस फसल में, पर हो सकता है इस टाइम भाव डाउन ज्यादा चल गया, काफी किसान उसको नेस्ट करने में लगे हुए हैं। मैं काफी वीडियो देखता हूं किसानों के जिन्होंने रोटावेटर तक अपनी फसलों पे चला दिया है। वो है गोभी की फसल दोस्तों। बहुत ही इस बार जो गोभी के हाल हुए हैं वो कभी नहीं हुए दोस्तों। मैंने कभी किसी फसल का इस तरीके से हाल नहीं देखा है दोस्तों। होता है देखो मार्केट में कभी कभी, पर इस बार जो गोभी के हाल हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक दोस्तों। मैं काफी यूट्यूबर, काफी किसान आपको गोभी की सलाह देंगे, मैं भी दे रहा हूँ, पर एक सही समय पे सही फसल का चयन जरूर करें दोस्तों। जिन किसान भाइयों की अभी जो गोभी चल रही है बाजार में, 2 से 3 या 4 5, लास्ट 5 रुपए हाईएस्ट है, 5 रुपए, 5 रुपए किलो हाईएस्ट। कहीं कहीं तो आप 20 रुपए में एक पन्नी, जैसे कैरेट बेचते हैं टमाटर का, उस तरीके से गोभी की एक पन्नी 20 रुपए में ले जाइए आप। अब आप लगा लीजिए कम से कम 20-25 किलो से ऊपर की एक पन्नी होती है, पैकिंग करके लेके आते हैं जो किसान मंडी के अंदर, वो 20 रुपए में, ओनली 20 रुपए में दे रहे हैं। और काफी किसान तो दोस्तों उनके तुड़ाई का पैसा नहीं मिलता है, जो भी मजदूर वो लगाते हैं, किराया भाड़ा भी लगा के मंडी तक पहुंचते हैं, वो नहीं मिल रहा है उनको, तो वो खेत में ही रोटावेटर चला दे रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नर्सरी तैयार है लगा लीजिए। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में, इस टाइम क्या है दोस्तों, गोभी के भाव जो है वो इस वजह से भी डाउन है कि अभी मड़मास चल रहा है और शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं। जैसे ही ये मड़मास खत्म होगा, इसके बाद में शादी ब्याह शुरू होंगे, वापस से गोभी का भाव किसानों को अच्छे से मिलने को देखने को मिल जाएगा। तो आप जनवरी के महीने में अच्छी क्वालिटी की अगर कहीं नर्सरी तैयार है किसी मिलने वाले के या विश्वसनीय नर्सरी से, आप गोभी की भी बुआई आप कर सकते हो दोस्तों। इन सभी फसलों के अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में तो क्या है कि पाड़े की समस्या बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों देखने को। किसान पाड़े की समस्या के कारण क्रॉप कवर भी यूज में लेते हैं। और अगर हम बेल वर्गीय फसलों के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, जो सबसे बेस्ट जो फसल है इसमें इस जनवरी के महीने में आप लगा सकते हो तो वो ककड़ी की फसल है दोस्तों। मैं पहले नंबर पे रखूंगा ककड़ी की फसल। और ककड़ी की एक ऐसी फसल है दोस्तों, अगर आप सही टाइम पे अगर ककड़ी की बुआई कर देते हो, भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। कहीं भी ले जाओ ककड़ी, जैसे ही बाजार में ककड़ी शुरुआत में इस जनवरी के महीने में लगाई हुई ककड़ी बाजार में जाएगी, शुरुआत में बहुत अच्छे रेट भाव आपको देखने को मिलेंगे। और
ककड़ी है जो दोस्तों बहुत ही प्रोडक्शन होता है इसका दोस्तों, जबरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आप तुड़ाई इसकी आसानी से कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारा माल खेत में तैयार हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। और जबरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिलता है दोस्तों ककड़ी का, और भाव भी बहुत अच्छा ककड़ी का काफी सालों से चलता आ रहा है, और अच्छा मुनाफा ये आपको कमा के देने वाली फसल है दोस्तों ककड़ी की फसल। विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे इलाके से हैं जहां सर्दी बहुत अत्यधिक पड़ती है, तो आपको इसमें कुछ प्रोटेक्शन की जो प्रोटेक्शन है, फसल का प्रोटेक्शन है, वो करने की जरूरत है दोस्तों। इसकी बुआई अगर आप 20 जनवरी में करते हैं तो आपको क्रॉप कवर जरूर अवश्य लगाएं दोस्तों, क्योंकि सर्दी की शिकायत रहती है, कभी भी पाला पड़ सकता है दोस्तों। हमारे राजस्थान में टेम्परेचर है काफी लो तक चला जाता है। इस बार तो अभी क्या है कि पिछले लास्ट दिसंबर में जो बरसात हुई थी 27 तारीख के आसपास, उसके कारण अभी पाले की शिकायत हमको देखने को नहीं मिली है, और मौसम भी धीरे धीरे साफ होने लग गया है दोस्तों। ककड़ी के अलावा जो अगली बेल वर्गीय फसल है दोस्तों, वो है खीरे की। खीरे की डिमांड तो दोस्तों बाजार में कोई भी सीजन हो हमेशा बनी रहती है। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हमेशा खीरे की डिमांड बनी रहती है। और इन दिनों का जो जनवरी में आप खीरा लगाओगे उसके लिए आपको मचान, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है कि मचान ऊपर चढ़ाने के लिए मचान लगाना जरूरी रहता है, और नेट जरूरी रहता है ऊपर। इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी खीरे की फसल में। अगर आप जनवरी की के टाइम में अगर खीरे की फसल लगाते हो तो वो धरती पे नीचे ही धरातल पे ही आसानी से ग्रो हो सकती है, हो जाती है, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसको ऊपर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जनवरी में जो खीरे की फसल आप लगाओगे, कोशिश करिए बेड बना के उस फसल को लगाइए दोस्तों। बेड विधि से क्या है कि दोस्तों ड्रिप लगा दीजिए बेड बना के, और ड्रिप से आप खीरे की बुआई करिए, और जो भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हो ड्रिप से दीजिए, बहुत ही अच्छा। और टाइम टाइम पर इनमें क्या होता है कि दोस्तों जो बेल वर्गीय फसलें होती हैं, जो आप जनवरी में लगाते हो, और इनका जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हो जाता है मार्च में, तो इनको क्या है टाइम टाइम पे पानी की जरूर आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पे एनपी के फर्टिलाइजर आप ड्रिप के माध्यम से चलाइए, बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा खीरे में। इसके अलावा दोस्तों आप अगली जो बेल वर्गीय फसल है वो है लौकी की फसल। हाँ दोस्तों, जनवरी में आप जो भी फसल लगा रहे हो उन बेल वर्गीय, उनके साथ साथ आप लौकी की भी बुआई कर सकते हो, और जो लौकी के जो फर्स्ट में भाव है वो काफी शानदार रहते हैं दोस्तों। और इसमें कोई ज़्यादा आपको लागत नहीं आती है। ये मचान विधि से ऊपर नहीं चढ़ानी पड़ती। बरसात की के मौसम में जैसे यहाँ पे मचान बना के उसको ऊपर चढ़ाते हैं, लागत काफ़ी आ जाती है। इसमें ऐसी कोई लागत नहीं आएगी। इसको आप ज़मीन पे ही फैला सकते हो, और बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, और रेट भी बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों लौकी की। तो आप जनवरी में कोई भी जो भी बेल वर्गीय फसल लगा रहे हो तो आप लौकी की बुआई अवश्य करें। इन बेल वर्गीय फसलों के अलावा दोस्तों अब हम बात करें कुछ ऐसी बेल वर्गीय फसल जैसे तोरई और गिलकी, तो इनकी भी बुआई आप कर सकते हो। इनके जो रेट भाव है दोस्तों बहुत अच्छे मिलते हैं दोस्तों, गिलकी के और तोरई के। देसी तोरई एवं जो गिलकी आती है चिकनी सी, और वो भी आपको लगा देनी चाहिए। और जनवरी में बुआई अगर आप कर रहे हो तो बहुत शानदार आपको भाव देखने को मिलेगा तोरई और गिलकी के। 30-35 रुपए किलो से ऊपर आपको गिलकी और तोरई के भाव जैसे ही ये बाजार में शुरू होगी जनवरी में लगाने के बाद में, उस टाइम आपको ये जो रेट है कम से कम 30 रुपए किलो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जिन भी किसान भाइयों के पास अभी खेत खाली हैं, वो कोई भी बेल वर्गीय फसल लगा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं, तो गिलकी और तोरई की फसल भी लगा सकते हो आप। अगली जो बेल वर्गीय फसल है दोस्तों, इसको आप जैसे कोई भी बेल वर्गीय फसल लगाई, उसके कॉर्नर पे आप इनको लगा दीजिए, वो है कद्दू की फसल दोस्तों। जो भी नाली विधि से या बेड विधि से आप बुआई कर रहे हो किसी भी बेल वर्गीय फसल की, तो आप जो भी नाली बनाते हो उसके एंडिंग पे आप कद्दू की बुआई जरूर करें। कद्दू में क्या है दोस्तों, अगर आप जैसे ही ये बाजार जाता है, अगर आपको गर्मियों में अच्छा रेट भाव नहीं मिल रहा है,
तो आपको इसको स्टोर भी कर सकते हो, कुछ दिन रख भी सकते हो, और जैसे ही आप भाव अच्छा मिले उस टाइम भी आप इसको बाजार में ले जा सकते हो। तो जो भी किसान अगर सब्जी वर्गीय फसलें उगाते हैं और ज्यादातर बेल वर्गीय फसलें उगाते हैं, कद्दू की बुआई अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों, इन सभी जो बेल वर्गीय फसलें मैंने आपको बताई हैं, इनमें सबसे अहम जो समस्या हमको देखने को मिलती है वो है दोस्तों फल मक्खी की। फल मक्खी दोस्तों जैसे ही आप पे फूल बन के जैसे ही हल्का सा फल बनने शुरू होता है, उस टाइम फल मक्खी आती है, डंक देके अपने अंडे रख देती है, जिसके कारण जो भी आपकी फसल है, चाहे लौकी की हो या फिर खीरे की हो या फिर ककड़ी की हो, कोई भी अगर आपकी जो भी बेल वर्गीय फसल है वो क्या है, खराब हो जाती है दोस्तों। उसको फल मक्खी से बचाने के लिए इस प्रकार के फेरोमोन ट्रैप्स आप लगा सकते हो आपके जो भी खेत है उसमें, और आपको कम से भी कम 1 एकड़ में 10 10 या 12 आपको फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं। मैंने भी मेरी जो बेर की फसल है इसको फल मक्खी से बचाने के लिए इस प्रकार के फेरोमोन ट्रैप्स लगाए, और देख सकते हो आप इसमें कितनी मक्खियां भरी हुई है दोस्तों। फल मक्खियां हैं ये दोस्तों, इसी में आके जम जाती है, और इससे क्या है कि हमारी जो फसल है वो खराब नहीं होती है फेरोमोन ट्रैप से। तो जो भी किसान भाई ये बेल वर्गीय फसलें लगा रहे हैं, फेरोमोन ट्रैप्स अवश्य लगाएं दोस्तों, जिससे क्या है कि आपकी जो फसल है वो फल छेदक जो कीट है, फल मक्खी है, उससे बच सके। बेल वर्गीय फसलों में जो दोस्तों लौकी की जो फसल है, जैसे ही ये ग्रो होती है उसके बाद में जो 3G कटिंग है वे अवश्य करें दोस्तों। लौकी में अहम होती है 3G कटिंग दोस्तों। वैसे काफी फसलों में किसान 3G कटिंग करते हैं, पर मैं लौकी के लिए बहुत ही ज्यादा सजेस्ट करूंगा। और लौकी जैसे ही बाजार जाएगी दोस्तों, ऐसा है कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसके रेट आपको बहुत अच्छे और कम दिनों में तैयार हो जाती है दोस्तों लौकी की फसल, और अच्छे देखने को मिलते हैं। तोल में 1 किलो में एक लौकी भी, और या फिर इससे कम भी लौकी चढ़ जाती है। तो कम से भी कम लौकी के 15 से लेके आपको 20, 25, 30 रुपए किलो तक के भाव आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगे। अगली जो बेल वर्गीय जो फसल है दोस्तों वो है तरबूज की फसल। हमारे इधर दोस्तों क्या है कि तरबूज की बुआई दिसंबर में भी हुई है दोस्तों, अभी भी काफी किसान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि नाली विधि से नाली खुदवा करके तरबूज की बुआई करते हैं दोस्तों, और पाले से बचाने के लिए क्रॉप कवर भी लगाते हैं सॉरी। और जो तरबूज की जो फसल है दोस्तों, ये क्या है कि एक ऐसी फसल है जिसके रेट आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन है यानी जो उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें भी आपको फल छेदक जो कीट है, इससे जो फल मक्खी है इससे बचाना जरूरी है दोस्तों आपके तरबूज को, और 3G कटिंग भी अवश्य करें। तरबूज की फसल में दोस्तों आपको जो बीसल डोज में जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से लेने हैं, और देसी खाद का अवश्य सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। और इसके अलावा आप जो सीड्स ले रहे हो वो एकदम अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के होने चाहिए दोस्तों। इस पे बहुत ही ज़्यादा, कोई भी फसल हो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी और कंपनी, एक अच्छी कंपनी के और अच्छे बीज होने चाहिए दोस्तों। और एवरेजन आप अगर तरबूज की फसल ने आपका अच्छा साथ दिया दोस्तों और भाव अच्छे रहे, तो 2 से 3 लाख के प्रति एकड़ के हिसाब से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो तरबूज की फसल से। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उनको भी मिले। एवं हमारे YouTube चैनल खेती बाता को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।